आज हम हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले माइक्रो प्रोपगेशन करेंगे और उसके बाद में ऑर्चर्ड एंड लेआउट करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप लोगों ने 5 लेक्चर नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके उन्हें कंप्लीट करिएगा और उसके बाद में यहाँ पर करिएगा, ठीक है। इसके बाद में ऐसा है कि 5 लेक्चर्स में भी मैंने क्या क्या किया है वो आप लोग बीच बीच में आप लोग रिवीजन करते चलिएगा, नहीं तो आप लोगों को ये हो जाएगा कि आप आगे बढ़ते चलेंगे और पीछा पूरा भूल जाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको प्रोपागेशन में क्या क्या कंप्लीट करा दिया। प्रोपागेशन में हमने प्रोपागेशन क्या है पढ़ लिया। प्रोपागेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल पार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसमें इतना ही आता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आता है, ठीक है। अब रही बात सेक्सुअल प्रोपागेशन, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इन विवो फील्ड में जो होता है वो मैंने आप लोगों को सब पूरा डिटेल से पढ़ा दिया, ठीक है। जो इन विवो जो होता है वो पूरा मैंने कब कहाँ कैसे, इसमें कितनी ब्रांचेस लेनी चाहिए, उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, उसकी डिप्थ क्या होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई मोटाई, सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। तो अब हम पढ़ेंगे इन विट्रो। इन विट्रो जो होता है इसका एक ही टॉपिक है, माइक्रो प्रोपागेशन। क्योंकि मैंने कहा था ये लैब में होता है, तो लैब में हमें इसे प्रोसेस करने के लिए हमें बस माइक्रो प्रोपागेशन टिश्यू कल्चर जानना है कि कैसे लैब में ले जाने के बाद इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है और इसे आगे के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपागेशन। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ हेडिंग डालेंगे माइक्रो प्रोपागेशन, ठीक है। ये है माइक्रो प्रोपागेशन है। तो माइक्रो प्रोपागेशन में सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम यहाँ पर यूज़ के लिए जिस ब्रांच को हम कलेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है एक्सप्लांट, ठीक है। जब आप माइक्रो प्रोपागेशन करने के लिए किसी ब्रांच को जब आप लोगे यूज़ के लिए तो उस ब्रांच को याद रखिएगा कहा जाता है एक्सप्लांट। आप लोगों को ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोपागेशन में जो ब्रांच हम यूज़ करते हैं उसे किस नाम से रखा जाता है वहाँ पर, तो उसे कहा जाता है एक्सप्लांट कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब इसी प्लांट के हमें 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। जी हाँ, सबसे पहले हमें इसी के 4 पार्ट करने होंगे, ठीक है। इसी के 4 पार्ट जो हम करेंगे फिर इसे आगे प्रोसेस के लिए ले जाना होगा। सबसे पहले हमने इसके 4 पार्ट कर लिए। 4 पार्ट करने के बाद अब हमने इसको अलग अलग बीकर्स में ऐड कर लिया। उसमें हम वाटर फंजीसाइड ऐड करेंगे और फिर उसको 20 मिनट के लिए ट्रीटमेंट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी एक और जो प्रोसेस आती है, इसमें क्या करना है कि इन चारों को फिर से हमें अलग निकाल के उनको फिर से 4-4 भागों में ऐड करना है, मतलब 4 चौक 16। हमें अब क्या करना है, 16 भाग में ऐड करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 16, ठीक है। ये पूरे 16 हो चुके हैं, मैंने गिन लिया है। तो इस प्रकार से फिर इसे क्या करना है, इसे फिर से हमें इसे प्रोसेस के लिए भेजना है और इसे फिर से हमें एक प्रोसेस करनी है। इसमें इस बार हमें इसका जो कल्चर करने वाले उसे कहते हैं कंटिन्यूस कल्चर। इसको हमें जिस बीकर में ऐड करके हमने सबसे पहले ब्रांच ली, ब्रांच को हमने उसके 4 पार्ट्स किए। 4 पार्ट्स करने के बाद, ठीक है, ब्रांच के हमने 4 पार्ट्स कर लिए और इसके 4 पार्ट्स करने के बाद हमने फिर इसे बीकर में ऐड करके इसमें वाटर फंजीसाइड ट्रीटमेंट के लिए इसे तैयार किया। 20 मिनट तक इसे रहने दिया, ठीक है, ताकि ये ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। फिर से इसे बीकर से हटा के इसके 4 पार्ट कर दिए और 4 पार्ट करने के बाद, ठीक है, 4 पार्ट्स इसके जो 4 पार्ट्स करने के बाद हमने इसे क्या किया कि इसे फिर से बीकर से हमने अलग किया है, ठीक है। इसे फिर से हमने बीकर से अलग करके इसके फिर हमें 4 पार्ट करने हैं, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर एक कुछ प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखते जाती हूँ तो आपको ईजी रहेगा। यहाँ पर फिर से हमें बीकर में ऐड करना है, ठीक है। इसे बीकर में ऐड करके हमें कुछ दिन के लिए छोड़ना है। यहाँ पर हमने सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़ा था। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए इसका ट्रीटमेंट हमने यहाँ होने दिया था बीकर में ऐड करने के बाद, और इसमें वाटर फंजीसाइड वगैरह में इसके साथ। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ घंटे कुछ मिनट के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें कुछ दिन के लिए करना है और इसे फिर हम खोल के देखेंगे 28 से 30 दिन बाद, ठीक है। 28 से 30 दिन बाद फिर हमें इसे
ओपन करना है, ठीक है। और इसमें जो कल्चर मिक्स होता है, इस कल्चर को इसमें जो कल्चर ऐड होता है उस कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें हम कौन सा कल्चर ऐड करते हैं, तो इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस। ये यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ ऐड, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, इसे याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस कल्चर, ठीक है। बीकर में ऐड करने के बाद इसे 28 से 30 दिन छोड़ देना है। कंटिन्यूअस कल्चर इसमें किया जाता है। इसके बाद फिर 28 से 30 दिन बाद, ठीक है, 28 से 30 दिन बाद जब हम इसे हटा देते हैं बीकर से, तो हमें इसके फिर से टुकड़े करने हैं, ठीक है। इसके हमें फिर से टुकड़े करने हैं। इसके हमें कितने, अभी हमने कितने किए थे, पहले हमने 4 पार्ट्स किए थे, 4 पार्ट्स के फिर 4 पार्ट्स किए थे, ठीक है। 4 के फिर 4 पार्ट्स किए थे। अब हमें इसके और 4 पार्ट्स करते हैं, मतलब सारों के 4 मतलब 32 पार्ट करने हैं, ठीक है। इसके हमें कितने करने हैं, 32 पार्ट करने हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलिए मैं ऐसे ही नॉर्मली करती हूँ, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये तो मैं ऐसे ही मैं तो फिल हो चुका है, तो ऐसे ही में बैंड बच चुका है इसका। इसको ऐसे नहीं करना है, हम कुछ पार्ट्स अलग कर देंगे। इसके 32 करने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसके 32 करने हैं। मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे गिनते चलिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फाइनली इसके 32 हो चुके हैं, मैंने कर दिया है। अब आप लोग भी ध्यान से जब इसे नोट करिएगा तो ध्यान से इसके 32 कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से इसको 32 में कर लीजिएगा, ठीक है। हो भाई, हो जा भाई, सीधे हो जा, ठीक है। इसको यहाँ से दफाई कर दो, सीधी सिंपल बात है। और इसे हमने बनाया था इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया, मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है। देखिए कितने हो गए हैं, 32 हो गए। पहले हमने इसके 4 भाग किए थे, 4 के फिर 4 करके इनकी हमने 28 से 30 दिन की प्रोसेस की थी, ठीक है, जैसे कंटिन्यूअस कल्चर कहा जाता है। और फिर उसके बाद में फिर हमने इसके फिर से 4 पार्ट में इसे ऐड करके, ठीक है, इसका फाइनल इसे हमने आगे की प्रोसेस के लिए तैयार किया है। तो इसके बाद हम बताते हैं, इसको हमें प्रॉपरली सेट करना है। देखिए इसके बाद हमें इसे फिर से एक प्रोसेस करनी है, और इसके बाद जो है अब हम इसे प्लांट के लिए तैयार करेंगे, ठीक है, जिसे कहा जाता है टोटीपोटेसी कहा जाता है। अब आप बोलेंगे टोटीपोटेसी क्या होता है, तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टोटीपोटेसी। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, टोटीपोटेसी यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए कि टोटीपोटेसी क्या होता है। टोटीपोटेसी वो होता है जब एक प्लांट को जो न्यू प्लांट के लिए रीजनरेट करना होता है, ठीक है, जो कि ये प्लांट्स है, इसकी ये जो शाखाएं हैं, ठीक है, इस प्लांट को अब न्यू प्लांट के लिए रीजनरेट करेंगे, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है टोटीपोटेसी। मैंने यहाँ बोल दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इस प्लांट को। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हम ये लोग इसमें सबसे पहले जो ब्रांचेज यूज़ करते हैं उसे एक्स प्लांट कहा जाता है, ठीक है, ये मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है। फिर उसके बाद में इसके कितने पार्ट्स किए जाते हैं, पार्ट्स करने के बाद इसे 20 मिनट रखने के बाद फिर इसके पार्ट्स किए जाते हैं, और इसके फिर उतने ही पार्ट्स करने के बाद इसे 28 से 30 दिनों के लिए इसे हमें फिर से छोड़ना होता है बीकर में, और उसमें फिर कल्चर मिक्स करके, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके 4 पार्ट्स किए जाते हैं, उन 4 पार्ट्स के फिर 4 पार्ट्स किए जाते हैं, और फिर उसके बाद में इसे माइक्रो प्रोपागेशन इसका कल्चर कंप्लीट होता है, और इसे रीजनरेट के लिए हमें तैयार करना होता है, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब मैं इसके आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है।
लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है, मैंने शायद आप लोग को नोट नहीं कराया है, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, पॉली एम्ब्रियोनी नोट कर लीजिए, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन उसमें जो जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो नोट कर लीजिए, मैंने वही लिख के लाया। ठीक है, मैं आपको नोट करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग को याद रखना है पॉली एम्ब्रियोनी कौन से फ्रूट्स में होता है। ये होता है सिट्रस, मैंगो और जामुन। ये आप लोग को एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। उसके बाद में इसमें आता है ट्रू फॉल्स में जो इसे पूछा जाता है, तो मैं वो आप लोगों को लिखा देती हूँ। यहाँ लिख लीजिए ट्रू। ठीक है, ट्रू में लिखिए मोर देन वन एम्ब्रियो, more than one embryo form in single embryo ठीक है, इसके आगे आता है फॉल्स। ठीक है, इसके बाद में एक और लिख लीजिए फॉल्स, जो कि ट्रू फॉल्स में आपको पूछा जाता है, तो ये आप लोग मोस्टली याद रखिएगा, मैं इसीलिए आपको नोट करा दे रही हूँ अच्छे से। ठीक है, वन एम्ब्रियो फॉर्म ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा कुछ उतना पूछा नहीं जाता है, तो बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा साइड कर दे रही हूँ। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेआउट। लेआउट ऑर्चर्ड क्या होता है। लेआउट ऑर्चर्ड में क्या ही रहता है, आप लोग यही बोलेंगे कि मैडम लेआउट और ऑर्चर्ड में सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि किसमें हमें प्लांट्स को कितना डिस्टेंस देना है, कितने प्लांट्स किस में आते हैं, हम कैसे याद रखेंगे और हमें कैसे क्या करना है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा डिफ़िकल्ट है, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यही सब दिक्कतें रहती है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, और वो बहुत ईजी है, आप लोग को एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, लिखिए लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। लेआउट ऑफ लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड लिखने के बाद इसमें सबसे पहले आता है लेआउट और ऑर्चर्ड में आता है सबसे पहले स्क्वायर सिस्टम। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्क्वायर सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखिए स्क्वायर सिस्टम। मैं सबसे पहले इसकी ड्राइंग के बिहाफ पे आपको समझाऊंगी, और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को नोट कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर सिस्टम हेडिंग डाल ली है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद में चलिए मैं आप लोगों को इसके डायग्राम्स के थ्रू बताती हूँ। स्क्वायर में आप लोगों को क्या पता है, स्क्वायर में यही है ना कि हाँ इसे स्क्वायर के इससे किया जाता है। ठीक है, इसमें एक स्क्वायर तैयार किया जाता है और स्क्वायर से इसे रिपेयर किया जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर इसमें रहता है। तो यहाँ पे कर लीजिए स्क्वायर बॉक्स बना, आप लोग भी बना लीजिए इसी टाइप से। स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में यहाँ पे प्लांट्स ग्रो किया जाता है। ठीक है, जहाँ मैं ये ग्रीन कलर का साइन दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे प्लांट्स को हमें ग्रो करना पड़ता है, और कितनी प्लांट्स होती है वो भी हमें अभी गिनना होगा। जैसे कि देखिए अभी इसमें जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट एक सब बराबर होता है। ठीक है, ये कितना 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5 5 25 5 5 10 5 3 15 5 24 5 25। ठीक है, 25 हुआ, लेकिन नहीं इसमें 30 प्लांट्स लगते हैं, मुझे इसकी एक और रो बढ़ानी होगी। इसमें लगते हैं 30 प्लांट्स। ठीक है,
ये नहीं कि 25 ही लगते हैं, 30 लगते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर आएंगी एक और रो, यहाँ पे एक और रो आएगी। ठीक है, आपको इसको ऐसे नीचे सेट कर देती हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर भी इसके, ठीक है, ये हो गए इसके 30 प्लांट्स। 30 प्लांट कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 1 5 10, 5 3 15, 5 24, 5 25, 5 36। ठीक है, याद रखिएगा स्क्वायर में रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सब चीज़ बराबर होती है। ठीक है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए रो टू रो इक्वल प्लांट टू प्लांट। ठीक है, ये इक्वल होता है यहाँ पे कोई हमें आगे पीछे कुछ नहीं करना होता, और ये बहुत कॉमन सिस्टम है। ठीक है, ये अधिकतर यूज़ की जाती है। एक और सबसे मेन बात, ये सबसे सिंपल मेथड है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कॉमन एंड सिंपल मेथड। ठीक है, ये कॉमन एंड सिंपल मेथड है, और इसमें याद रखिएगा, इसमें पूछा जाता है स्क्वायर में कितने प्लांट्स हमें लगाने होते हैं। तो ये है 30 प्लांट्स इसमें हमें लगाने होते हैं। ठीक है, 30 प्लांट्स लगाने के बाद अब इसके बाद में आता है हेक्सागोनल। ठीक है, इसके बाद में वैसे तो आता है रेक्टेंगुलर आता है। एक सेकेंड, हाँ नहीं, इसके बाद में आएगा क्यूनेक्स पेंटागोनल सिस्टम। ठीक है, क्यूनेक्स को कहते हैं पेंटागोनल सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड लिखिए, क्यूनेक्स इसे कहा जाता है पेंटागोनल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर भी देखना होगा कि आप लोगों को सब सिस्टम्स में ये याद रहना चाहिए कि आप कितने कितने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्क्वायर सिस्टम में जितने भी हमने प्लांट्स लगाए ये सारे परमानेंट प्लांट्स हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर ये भी जानना आपको है कि कौन से कितने प्लांट्स परमानेंट है और कितने परमानेंट नहीं हैं। इसमें स्क्वायर सिस्टम में जितने भी प्लांट हमने ऐड किए वो सारे परमानेंट है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर आइए, क्यूनेक्स में हम लोग को करना है, तो ये क्यूनेक्स बनाना है पहले। एक सेकेंड, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। ओ भाई, ठीक है, इसे कितना गिनना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर से हमने एक्स्ट्रा कर दिया लगता है। ठीक है, ये इसको ऐसे करना है, मिटा देते और क्या। इतनी अच्छी पेंसिल और रबड़ दिया गया है, थोड़ा उपयोग तो करना चाहिए। तो चलिए, ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ये हो गया ख़त्म। अब इसमें देखिए, इसमें आप लोग ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि इसमें प्लांट्स कैसे कैसे लगाई जाती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ जो मैं भी बताऊँगी मेन आपको, वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी। लीजिए, सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ इसमें प्लांट्स। ठीक है, इसे सेट कर देते हैं ताकि आप लोगों को सही दिखे सब चीज़ और आप लोग देख के समझ जाएँ। ठीक है, ये लीजिए, इसमें लगा दिया हमने। जैसे हमने स्क्वायर में लगाया था प्लांट्स, वैसे हमने इसमें भी प्लांट्स लगाना है। तो ये लीजिए, हमने लगा दिए प्लांट्स। पर हाँ, आप लोग मुझे बताइए कि स्क्वायर के कंपैरिजन में है इसमें क्यूनेक्स में प्लांट्स कितने % अधिक होते हैं, बताइए। इतना तो शायद आप लोग को पता होगा, बताइए। मैं तब तक प्लांट्स यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। क्यूनेक्स में एक सबसे बड़ा ये रहता है कि यहाँ पर प्लांट्स बॉर्डर में तो होते ही है, साथ ही साथ यहाँ पे प्लांट्स आपको बीच में भी देखने मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्लांट्स लगाने हैं। यहाँ पर
ये देखिए, ये हमने यहाँ पे प्लांट्स लगा दिया। ये प्लांट्स लगने के बाद अब आप लोग ये चीज़, इसमें सबसे मेन पॉइंट एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें प्लांट 50 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल 1 2 3 4 5 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 5 6 30 हो गया। तो यहाँ पर हो गए कितने, 30 प्लांट, 30 हुए यहाँ पर। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 हुए, 1 2 3 4 5, 5 चौ 20, ठीक है। 5 चौ कितना हुआ, 20 हो गया। यहाँ पर हो गए 50 प्लांट। यहाँ पे आते कितने हैं, यहाँ पर है, याद रखिएगा पेंटागोनल में जब पूछा जाएगा कितने प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो यहाँ रखिएगा 50 प्लांट्स। कितने प्लांट्स लगाए जाते हैं, 50 प्लांट्स। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ भी पूछेगा कि परमानेंट कितने हैं और अस्थाई कितने हैं, ठीक है, जो कि थोड़ी देर में हट जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि परमानेंट प्लांट 30 है। 30 कितने हैं, परमानेंट है। यहाँ पे 30 परमानेंट प्लांट है और साथ ही साथ जो 20 प्लांट है वो कि आपको रिमूव कर दिए जाते हैं। जैसे कि ये सब प्लांट्स बाद में यहाँ से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। अभी तो मैं नहीं हटाऊंगी आप लोग को ताकि इजी रहे जानने में, लेकिन यहाँ लिख लीजिएगा 20 प्लांट्स अस्थाई होते हैं जिसे कि आपको बाद में रिमूव कर दिया जाता है, इनका कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। ये होता है। और इसमें रो टू रो, प्लांट टू प्लांट आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसमें जो चीज़ पूछा जाता है वो मैंने आपको नोट करा दिया है। 50 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़, सबसे मेन चीज़ लिखी है यहाँ पर, एक चीज़ कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था, ये इसका हेडिंग लिखते हुए पूछा था मैंने आप लोगों को कि पेंटागोनल में स्क्वायर के मुताबिक कितने प्लांट्स अधिक लगाए जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या बताया, अभी तक कुछ नहीं बताया, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, इसमें स्क्वायर सिस्टम से 2 टाइम ज़्यादा, मतलब 2 गुने पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो 1/2 इंटू 1/2 टू 2 गुना होता है, लेकिन आप लोगों को जब एग्ज़ाम में 1/2 या 2 गुना पूछा जाए तो याद रखिएगा आप लोगों को 2 गुने टिक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप लोग ने लिख लीजिएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि इसमें स्क्वायर सिस्टम के मुताबिक 2 गुने पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं। ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और मोस्टली टाइम पूछा जाता है, ठीक है। 1/2 अगर है और 2/2 भी है तो आपको 2/2 टिक करना है, 2 टिक करना है, 2 गुने ज़्यादा लगाए जाते हैं। और अगर 1/2 ही है, 2 गुना नहीं है, तो आपको 1/2 टिक करना है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए हेक्सागोनल सिस्टम। चलिए लिखिए हेक्सागोनल सिस्टम। ठीक है, हेक्सागोनल सिस्टम। अब हेक्सागोनल जो सिस्टम है इसके भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को नोट कराऊंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट सिस्टम है ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे सिंपल मेथड और कॉमन मेथड है स्क्वायर सिस्टम, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो है हेक्सागोनल, ठीक है। ये चीज़ आप लोग की मुँह ज़बानी होना चाहिए, आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को हेक्सागोनल प्लांट का बता रही हूँ। ओ भाई सही हो जाओ यार, ये देखिए हो गया ना, बोलना पड़ता है अच्छे से, और क्या। लीजिए, इसने नहीं बोला, ओ भाई हो जाओ यार से, ऐसे ना करो। लीजिए देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल में चलिए प्लांट्स लगाइए, तो यहाँ लगाइए प्लांट्स, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ पे भी लगाइए, यहाँ। अब यहाँ पर भी होता है जो प्लांट्स आप लोगों को, हेक्सागोनल को एक और नाम से जाना जाता है, पहले आप मुझे वो बताइए हेक्सागोनल को क्या कहा जाता है। और हेक्सागोनल को और कौन से सिस्टम में कहा जाता है बताइए, वो मेन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको बीच में एक प्लांट्स लगाना होता है, लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिए, आप जब प्लांट्स गिनेंगे तब आप इस बॉक्स के अंदर, याद रखिएगा मैं आप लोग को पहले रो, एक बॉक्स में मतलब कि एक हेक्सागोनल में आप लोगों को मैं रो बना के बता रही हूँ। जब आप प्लांट गिनोगे तो यहाँ आप लोगों ने गिना 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट,
4 प्लांट, 5 प्लांट, 6 प्लांट, 6 प्लांट। अब आप बोलोगे मैडम 6 प्लांट नहीं 7 प्लांट, ये आया ना। लेकिन ये देखिए ना, ये जो प्लांट है जिसे आपने 7वां नाम दिया है, वही 7वां आपके आगे में भी जा रहा है, आया ना ये देखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी ये आया ना। इसके कारण कहा जाता है, ये जो है वो कभी इधर आता है, कभी इधर जाता है। यहाँ वाला जो है वो कभी इधर आएगा और इधर जाएगा, यहाँ वाला जो है ये कभी इधर आएगा, यहाँ जाएगा। इसीलिए इसको एक और नाम से कहा जाता है, और वो नाम है, ब्रैकेट में लिखिए, सेप्टल सिस्टम। याद रखिएगा कि इसे सेप्टल सिस्टम क्यों कहा जाता है, हेक्सागोनल को सेप्टल सिस्टम क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, इसे ही कहा जाता है सेप्टल सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर भी, जी हाँ, यहाँ पर भी हेक्सागोनल में स्क्वायर के मुताबिक कितने प्लांट अधिक लगाए जाते हैं। यहाँ पर भी होता है ना, जाहिर सी बात है, स्क्वायर में तो बॉक्स के हिसाब से ही प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हेक्सागोनल में प्लांट आपको क्या लगता है, कम हो गए या ज़्यादा हो गए? जाहिर सी बात है, देख के पता चल रहा है प्लांट्स इसमें कम हो ज़्यादा हो गए, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने जो चित्रकारी की है मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से आगे कर लीजिएगा। मैंने समझा तो दिया ही है, यहाँ लिख लीजिए सेप्टल सिस्टम और लिखिए यहाँ पर अब, ठीक है। जो मैंने आप लोगों से अभी सवाल किया वो मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें स्क्वायर के मुताबिक 50% अधिक प्लांट, 50% अधिक प्लांट यहाँ लगाए जाते हैं। 50% अधिक मतलब यहाँ कितने प्लांट लग रहे हैं, 1 2 3 4 6, ठीक है, ये 7। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा इसका तो भरोसा होता नहीं है, तो आप गिनेंगे कितना, 6, ठीक है। 6 जब गिनेंगे यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देख लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे और इसके बाद में लिखिएगा स्क्वायर कंपेयर, ठीक है। याद रखिएगा ये लिखा है जो मैंने 50% मोर देन, स्क्वायर के कंपैरिजन में 50% मोर देन इसमें प्लांट लगते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप कोई भी ये मत सोचेगा कि इसके पहले पेंटागोनल आता है तो मैं पेंटागोनल के, नहीं, यहाँ पर स्क्वायर के मुताबिक प्लांट कितने लगते हैं ये देखा जा रहा है। पेंटागोनल में 2 गुना ज़्यादा लगते हैं, 2 टाइम्स ज़्यादा प्लांट्स लगते हैं, और हेक्सागोनल में 50% अधिक लगते हैं। और याद रखिएगा स्क्वायर में 30 प्लांट्स लगते हैं, क्विनेक्स में 50 प्लांट्स लगते हैं, और हेक्सागोनल में 33 प्लांट्स लगते हैं, ठीक है। 33 याद रखिएगा, 33 प्लांट्स लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अभी हमने डायग्राम बनाया उसके मुताबिक आपको यहाँ पे प्लांट्स ऐड करने हैं। मैंने जैसे डायग्राम बनाया है उसके मुताबिक यहाँ प्लांट्स किया है। ऐसे तो जिस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे हमें एक और ऐड करना होगा, लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम प्लांट्स बना देते हैं, लीजिए। इसको हमने थोड़ा, इस डायग्राम को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है, ये लीजिए, ठीक है। अब इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर कितने लगते हैं, 33 ही प्लांट्स लगते हैं। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिए। अगर आप इससे छोटा डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ उस हिसाब से यहाँ पर इस हिसाब से नोट करिएगा, और अगर आप इतना ही बड़ा बना रहे हैं तो उस हिसाब से नोट करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम ऐड करेंगे ट्रायंगुलर सिस्टम। ये था आपका 3rd पॉइंट। अब ये 4th है जो है ट्रायंगुलर सिस्टम, ठीक है। ट्रायंगुलर सिस्टम बनाते, चलिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम आप लोग को बताती हूँ, और आप लोग मेरा फिर से यहाँ सवाल सुनिए कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन सी प्लांटिंग की जाती है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर सिस्टम के मुताबिक कितने प्लांट्स ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कि इसमें ट्रायंगुलर में स्क्वायर के मुताबिक कितने प्लांट्स यहाँ पर अधिक लगते हैं। तब तक मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए डायग्राम तैयार करती हूँ।
ये देखिए, चलिए ये हो गया है रेडी। इसके बाद में ठीक है, ये रेडी हो गया। चलिए इसमें प्लांट डाल दीजिए। मेरा सवाल का जवाब दीजिए पहले कि यहाँ पे कौन सी प्लांटिंग करते हैं और इसमें स्क्वायर के मुताबिक कितने प्लांट्स ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, बताइए बताइए, ज़्यादा लगते हैं या कम लगते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सॉरी, मैंने सवाल पहले ही गलत किया था। ज़्यादा लगते हैं या कम लगते हैं, बताइए। लीजिए, मैंने यहाँ प्लांट्स भी लगाना चालू कर दिया और आप लोगों का भी सवाल अभी आप लोग का जवाब नहीं आया, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर 11% प्लांट्स कम लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर हर इसमें स्क्वायर सिस्टम में के मुताबिक कुछ परसेंटेज प्लांट ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर 11% प्लांट कम लगते हैं स्क्वायर के मुताबिक। ये याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नोट करिए, 11% लेस प्लांट। मैं क्यों यहाँ पर स्क्वायर लिखना ही ज़्यादा सही रहेगा, क्या पता कभी कभी आप लोग ध्यान से सुनो ना सुनो, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो फ़ायदे में रहूँगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को सिर्फ बोल देती हूँ, लेकिन फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर अधूरा नोट कराती हूँ। अधूरा क्या, मैं पीपीटी नहीं है ना, इसलिए मैं आप लोग को लिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए इसके आगे लिखिए। अरे लिखिए यहाँ पर कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है इसमें। यहाँ पर होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि इसमें कौन सी प्लांटिंग की जाती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है और 11% लेस प्लांट लगाए जाते हैं स्क्वायर सिस्टम के मुताबिक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर बना दिया है कि इसे किस टाइप से प्लांट्स इसमें लगाए जाते हैं। ठीक है, अब लिखिए इसके आगे एक और सिस्टम है, यहाँ पर नोट करिए, कॉन्टूर सिस्टम। कॉन्टूर सिस्टम और ट्रेस सिस्टम है, जो कि आप लोगों को उतना ये नहीं करना है, मैं लिखा दे रही हूँ बस आपको, जो इसमें मेन पॉइंट जो सीधा पूछा जाता है आप लोगों को, ज़्यादा आप लोगों को इतना चाहिए। कॉन्टूर सिस्टम सीधी सिंपल बात है, ये हिल्स एरिया पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसे हिल्स एरियाओं पे, पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ठीक है, ये हिल्स एरिया में किया जाता है। अब लिखिए एक और है ट्रेंच सिस्टम। ये लिखिए ट्रेंच सिस्टम, इसका एक मेन पॉइंट है वो लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए प्लांटिंग इन फ्लैट स्ट्रिप ऑफ, मतलब कि एक लाइन होती है, एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, उस स्ट्रिप पे ये प्लांट, इसमें इसके प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही लिखा रही हूँ। ठीक है, लिख लीजिएगा। स्लोपिंग साइड। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर स्लोपिंग साइड आएगा। याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को लेआउट के बारे में क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, ये हम लोगों ने माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ा था और लेकिन अभी हमारा मेन इस लेक्चर में टॉपिक था लेआउट। तो लेआउट में मैंने आपको स्क्वायर सिस्टम बता दिया है, क्यूएनएक्स सिस्टम बता दिया है। क्यूएनएक्स सिस्टम में याद रखिएगा, हमें स्क्वायर के मुताबिक कितने 2 गुना ज़्यादा, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा पौधे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हेक्सागोनल आता है, जो सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। यहाँ पर लिखिएगा, एक और पॉइंट लिखिए, डिफ़िकल्ट सिस्टम है ये, डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होती है। और साथ ही साथ इसमें कितने 50% मोर देन स्क्वायर के मुताबिक 50% ज़्यादा पौधे इसमें लगाए जाते हैं। ट्रायंगुलर सिस्टम में 11% कम, सब में आपको ज़्यादा लगाने हैं, लेकिन एक ही ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको स्क्वायर सिस्टम से कम पौधे लगाने हैं, जो कि 11% कम होते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये आप लोगों को तो याद तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ कहीं पर हाई डेंसिटी प्लांटिंग नहीं की जाती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर सिस्टम में ही की जाती है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के साथ समझा दिया है। और इसके बाद में याद रखिएगा, क्यूएनएक्स पेंटागोनल, उसी को पेंटागोनल कहा जाता है, उसी को क्यूएनएक्स कहा जाता है। और इसमें परमानेंट प्लांट्स कितने होते हैं और अस्थायी प्लांट्स कितने होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें परमानेंट और अस्थायी है। वैसे तो परमानेंट और
अस्थायी प्लांट जो है वो हेक्सागोनल में है, लेकिन नहीं, हेक्सागोनल में क्या है, उस प्लांट को कहा जाता है सेप्टल सिस्टम कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो एक प्लांट है जो कभी इधर भी आता है उधर भी जाता है, ये जो प्लांट है जो इधर भी आता है उधर भी जाता है, इसमें नहीं है ये अस्थाई, ठीक है, ये स्थायी ही है, लेकिन वही है कि बेचारे को इधर भी साथ देना पड़ता है उधर भी साथ देना पड़ता है, इसे कहा जाता है सेप्टल सिस्टम। मैंने आप लोगों को सारे मेन पॉइंट्स नोट करा दिए, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। लिखिए यहाँ पर सबसे सिंपल मेथड लिखिए। सिंपल मेथड बताइए मुझे क्या है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है मैं आप लोग को वो नोट करा रही हूँ। डिफ़िकल्ट मेथड बताइए, डिफ़िकल्ट मेथड, सिंपल मेथड बताइए, और वो बताइए जिसमें कि मैक्सिमम परमानेंट जो प्लांट्स है किस में लगाए जाते हैं ये बताइए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट बताइए, ठीक है, वो किस में किए जाते हैं। और इजी मेथड बताइए, कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। और इजी मेथड के साथ साथ आप मुझे क्या बताइए, गुड फर्टाइल सॉइल जो रहता है वो किस में होता है, गुड फर्टाइल सॉइल किस में किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये वो क्वेश्चंस है जो कि बनते हैं, ठीक है। मतलब किस प्लांट में 50% मोर देन प्लांट लगाए जाते हैं, किस में 11% लेस प्लांट लगाए जाते हैं, और किसके कंपैरिजन में लगाए जाते हैं, ये भी लिखे है। ये मेन क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लिखिएगा, किसमें 1/2 to 2 टाइम ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, और किस में हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है। आज मैं आप लोगों को कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल मैं आप लोगों का क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी ट्रेनिंग, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि अभी जितना टाइम है अपने पास, ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे, तो नया टॉपिक स्टार्ट करके कोई मतलब नहीं है। कल ही मैं आप लोगों को ट्रेनिंग करवाऊँगी, तो इसलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं जो कि अभी रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, इफ़को AGT आ रहा है, ठीक है, जो आपको कुछ ही दिन बाद पेपर है, मैं उसमें आप लोगों को ये सब बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे सिंपल मेथड किस में होती है, जाहिर सी बात है स्क्वायर। सबसे डिफ़िकल्ट बताइए, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल में होती है। और मैक्सिमम परमानेंट प्लांट बताइए, जाहिर सी बात है हेक्सागोनल में किए जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, ये होता है क्विनेक्स, ठीक है, क्विनेक्स में किया जाता है। और उसके बाद में इजी मेथड कौन सी है, स्क्वायर है। गुड फर्टाइल सॉइल किस में यूज़ होती है, क्विनेक्स में होती है, क्विनेक्स या पेंटागोनल लिखिए जी। इसकी स्पेलिंग इतनी टफ है, ठीक है। अब 50% मोर देन प्लांट किस में लगाए जाते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बताइए, हेक्सागोनल में, ठीक है, हेक्सा में लगाए जाते हैं। किसके कंपैरिजन में लगाए जाते हैं, स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा, स्क्वायर के कंपैरिजन में लगाए जाते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में स्क्वायर के कंपैरिजन में लगाए जाते हैं। 11% लेस प्लांट किस में लगाए जाते हैं, ट्रायंगुलर में, ठीक है। और ये किसके मुताबिक लगाए जाते हैं, स्क्वायर के, सब में स्क्वायर के मुताबिक लगाए जाते हैं, बस ट्रायंगुलर में कम लगाए जाते हैं 11%, और बाकी सब में मोर देन लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये बताइए, ये किस में लगाया जाता है, ठीक है, क्विनेक्स में लगाया जाता है, पेंटागोनल में लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हाई डेंसिटी प्लांटिंग किस में की जाती है, ट्रायंगुलर में, ठीक है।
देखिए ये मेन पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को नोट करने हैं, तो ये आप लोग नोट करिएगा। अब चलिए मैं आपको कुछ और जो पिछले मैंने टॉपिक्स कराई हूँ उनका मैं रिवीजन करती हूँ, और उनमें मैंने शायद जो आप लोगों को नहीं पढ़ा पाई हूँ मैं उनके बारे में आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहला तो आप लोग ये लिख लीजिए कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया है, ये मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया है। लेकिन एक और फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर होते हैं, वो बताइए कौन है। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, 2 फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, लिखिए वहाँ पर कौन है। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं आप लोगों का सही गलत होता है बताते हैं। अब इसमें लिखिए फादर ऑफ पोमोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ पोमोलॉजी लिखिए, और फादर ऑफ ओलेरिकल्चर। देखिए फादर ऑफ ओलेरिकल्चर बताइए किस में किया जाता है। और एक और, ठीक है, ये स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है। बोलोगे मैडम स्टडी ऑफ फ्लावर को तो जाहिर सी बात है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। बेटा लिखो तो सही, स्टडी ऑफ फ्लावर्स को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए इन चारों पॉइंट्स को पहले मैं आप लोग को बताती हूँ। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या कहा जाता है। जी हाँ, एक है मैंने आप लोग को लिखाया था, थॉमस एंड्रयू केनाइट। ठीक है, थॉमस एंड्रयू केनाइट। ठीक है, ये लेकिन एक और होते हैं, हाँ एक और होते हैं जिनका नाम है एमएच मैरीगोल्डा। मैरीगोल्डा, ठीक है, याद रखिएगा एमएच मैरीगोल्डा, ये दोनों ही फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, पोमोलॉजी के फादर है केएल चड्डा। केएल चड्डा पोमोलॉजी के फादर है, और एचएल वैली जो है वो ओलेरिकल्चर है। ठीक है, एचएल वैली जो कि ओलेरिकल्चर है। ठीक है, ओलेरिकल्चर के फादर है। स्टडी ऑफ फ्लावर, नॉट फ्लोरिकल्चर, एंथोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा एंथोलॉजी कहा जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड लिखिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बताइए। देखिए ये मैं जितने भी पॉइंट नोट करा रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट आएंगे अभी एग्ज़ाम्स में, तो आप इनको अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, इसके बाद में इसी के साथ में लिख लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर सेंटर। बताइए कहाँ पर है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर सेंटर कहाँ है। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर लिखिए, कहाँ पर है बताइए। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर बताइए। चलिए ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है, यह है गुड़गांव में, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, ये गुड़गांव में है। उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर सेंटर बेंगलोर में है। ठीक है, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर ब्राज़ील। ठीक है, इनको अच्छे से नोट करिए। हाँ तो बस इतने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अभी एक्स्ट्रा टाइम में इतने ही क्वेश्चंस हुए, इसके बाद मैं आगे जब भी ऐसे ही होगा तो फिर मैं एक्स्ट्रा और कुछ क्वेश्चंस आप लोग को नोट करा दूँगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे ट्रेनिंग प्रूनिंग। तो आप लोगों के पास लिखा ही होगा, तो आप प्लीज़ रीड करके आइएगा, बाकी फिर मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाऊँगी। ओके बाय।